याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया गया था एनडीए की तरफ से, और उस दौरान उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो लगातार कह रहे थे कि हमारे जो अल्पसंख्यक भाई पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं और अफगानिस्तान में हैं, उन्हें किसी सरकार ने सही से इज्जत नहीं दी। हम सत्ता में आएंगे तो हम उनके लिए काम करेंगे। और वो वक्त आ गया। जी हां, CAA लागू कर दिया गया है, और जैसे ही अधिसूचना जारी की गई और फिर लागू किया गया इसे देर रात तक, तो उसके बाद देश का एक तबका बुरी तरीके से झल्ला गया है। कह रहा है कि जब देखो कागज मांगते हैं, जब देखो ये मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। हालांकि भ्रमित किया जा रहा है देश के मुसलमानों को। इसीलिए हमने सोचा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नाजिया इलाही खान से बात की जाए, उन कट्टरपंथियों को भी जवाब दिया जाए इनके माध्यम से, और इस पेज को भी समझा जाए कि इस देश के मुसलमानों को किस तरीके से डराया जा रहा है। उनकी भी जो दिक्कतें हैं उसको भी नाजिया इलाही खान थोड़ा विस्तार से बताकर सॉल्व कर दें और ये बता दें कि इस देश के मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है। तो नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल यही है मेरा, कागज मांगा गया क्या कल से या आज तक में आपसे? नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ और 5-5 पुश्त मेरा मुसलमान है। ना ही कभी कन्वर्शन की कोई बात काम तक दूर दूर से आई है और ना ही कोई कागज मांगा गया है। और अगर मांगा भी जाता है तो मुझे अपने 5 पुश्त के कागजात को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ना ही मेरे शक्ल पर दाढ़ी है और ना ही मैं चोर हूँ और ना ही उस दाढ़ी में तिनका है। तो अगर मेरे बाप दादा परदादा लकड़दादा का कोई अगर डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो मैं जरूर दिखाऊंगी। मैं बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जाऊंगी। ये दाढ़ी और टोपी वाले चोर कौन होते हैं फिर? आपने वही होते हैं जो घुसपैठियां हैं, वही होते हैं जो राजोकार के फौज के आखिरी सिपा सलार हैं, वही होते हैं जो भारत की शांति को भंग करने के लिए अलग अलग तरीके से दावपेच खेलते हैं, वही होते हैं जो अल्लाह के स्लीपर सेल बन करके बैठे हैं, वही होते हैं जो पैगाम रसूल ना बन करके पैगाम मुगल हो चुके हैं, वही होते हैं। नहीं, आपने कहा कागज नहीं मांगा जा रहा है। हैदराबाद वाले साहब कह रहे हैं कि जब देखो मुंह उठा के कागज मांगने चले आते हैं। ओवैसी का बयान है। देखिए, मैं अवैसी को राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सलार मानती हूँ, मैं उसको देश का नागरिक नहीं मानती हूँ। अवैसी वो व्यक्ति है जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है भारत के 82.7% सनातनियों को का गला रेतने के लिए। हमीद अंसारी साहब वो है जो बड़े बड़े पदों पर इसी भारत में बैठते हैं, उपराष्ट्रपति बनते हैं और उसके बाद फिर एक चैनल पर बैठकर बोलते हैं कि वो सुरक्षित नहीं है। तो भारत में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो पाकिस्तान की आवाज को ऊंचा करने में पाकिस्तान की पूरी मदद करते हैं। उनमें से ऐसे मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन करके भी हमारे पार्लियामेंट में भी दिखते हैं और उपराष्ट्रपति भवन में भी कभी कभी दिख जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत जरूरत है। मैं याद दिलाती चलूं आप लोगों को और देखने वाले व्यूअर्स को कि हमारे भारत के पहले लॉ मंत्री जो थे वो दलित थे, और पाकिस्तान के भी पहले लॉ मंत्री जो थे वो भी दलित थे, जिनका नाम जो था जोगर्दन था। और आप सोचिए कि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जिन्ना कायदे आजम, जाहिले आजम और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया, लेकिन जिस हिसाब से उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको पाकिस्तान से भारत आना पड़ा और भारत आ करके उनको अपने आप को छुपाना पड़ा, जोगर्दन नाथ मंडल को, और बंगाल के एक कोने में वो अपने आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके बैठे रहे। ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये है पाकिस्तान। लेकिन मुझे ये बताइएगा नाजिया जी, देश में कोई भी मुद्दा हो, इस देश का एक मुस्लिम तबका हर बार क्यों परेशान होने लगता है? क्यों चिल्लाने लगता है कि हाय हाय हमारे लिए ही मोदी, योगी और शाह हमारे ही पीछे पड़ गए हैं? देखिए भाई, मैं तो बहुत क्लियर बोलूंगी, ट्रांसपेरेंट बोलूंगी। पीपल नोस अबाउट मी दैट आई एम वेरी ब्लंट स्पीकर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उस एक्ट को पढ़ने की जरूरत है अवैसी और ऐसे लफंदरों को पढ़ने की इसलिए जरूरत है वो तो खुद को बैरिस्टर कहते हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। मैं आ रही हूँ उस बात पर। विदेश से पढ़कर आए हैं ना, विदेश से तो इमरान खान भी पढ़कर आया, विदेश से तो राहुल बाबा भी, पप्पू जी भी पढ़कर आए हैं।
विदेशी लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। उनको भारत के संविधान को, अवैसी साहब को पढ़ने की जरूरत है, तब उनको समझ में आएगा कि नेहरू साहब ने 1950 में लियाकत जी के साथ बैठ करके जो एग्रीमेंट किया था कि भारत और पाकिस्तान के माइनॉरिटी को कितना सेफ और सिक्योर रखना चाहिए, उस एग्रीमेंट की कॉपी अगर नहीं है अवैसी साहब के पास, तो मैं उनको भिजवा देना चाहती हूँ कि जरा पढ़ें। भारत के मुसलमान और 72 फिरका आज भी भारत में सर उठा करके जी रहा है। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं, लाखों मदरसे हैं, इमाम बाड़े हैं, शाही ईदगाह है, और भारत का मुसलमान छाती चौड़ा कर करके बिल्कुल आतंकी और दंगई हमले भी करता है, और सर्वोच्च न्यायपालिका से उसको बेल भी मिल जाता है। फिर भी अवैसी को दिक्कत हो रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की बात नहीं है। हमारे हिंदू भाई बहन जो अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में अत्याचारित हो रहे हैं, क्या भारत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको लेकर आया जाए? मैं पूछना चाहती हूँ अवैसी से कि 1947 में आजादी बंटवारे के वक्त में जब 13% हिंदू पाकिस्तान में थे, आज 1% कैसे रह गए हैं? कहाँ है वो हिंदू भाई बहन मेरे? क्या किया गया है उनके साथ? कहाँ गायब हो चुके हैं? ये मैं पूछना चाहती हूँ। 1974 में बांग्लादेश में 13.9% हिंदू थे, आज 5.9% बांग्लादेश में हिंदू क्यों है? बाकी के हिंदू मेजोरिटी कहाँ चली गई? क्यों? जवाब दे सकते हैं अवैसी साहब। लेकिन हमारे भारत में जो 7 करोड़ मुसलमान थे, आज 20 करोड़ की तादाद में है। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ नाजिया जी, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिमों से इतना प्यार क्यों है ओवैसी वारिस पठान और कट्टरपंथियों को? ये स्क्रीन पे तो आप अवैसी को चला रहे हैं, ये तो राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सालार है। इसका बाप दादा तो फौज बनाया था भारत के विरोध में, इसका बाप दादा तो पाकिस्तान के पक्ष में लड़ा है। इसके मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसकी रैली और मीटिंग मिचिल में, अवैसी की रैली और मीटिंग मिचिल में औरंगजेब जिंदाबाद के नारा लगता है, बाबर जिंदाबाद का नारा लगता है, जो अफगानिस्तान में जिसका कब्रिस्तान है। आप सोचिए कि ये व्यक्ति भारत से और न संविधान से किसी चीज से प्यार नहीं करता है। ये पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के, ये टोपी वाला आदमी अवैसी, ये पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहता है कि अगर 20 मुसलमान पार्लियामेंट में होते तो अफजल गुरु को कभी भी फांसी नहीं लगती। ये यही कहा है। आप सोचिए, ये दंगइयों को, बलात्कारियों को, जिहादियों के पक्ष में बात करता है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, आज कह रहे थे कि आप लोगों ने सुना होगा, अमित शाह मुझसे सदन में बोल रहे थे, ओवैसी जी देखिएगा एनआरसी सीए सब कुछ आएगा। वो इंडिकेट कर रहे थे कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कौन सा मुसलमान डरा हुआ है इस देश में? वो जो सड़कों पर नमाज पढ़ता है क्या? नहीं, इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो घुसपैठिया है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो सनातनी बेटियों का बलात्कार करता है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो हाथ में पत्थर लेकर के शोभा यात्रा पर पत्थर मारता है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जिसके पैंट का जिप हमेशा सनातनी बेटियों को बेआबरू करने के लिए खुला रहता है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित नहीं है जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगाता है। इस देश का वही मुसलमान सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहा है जो ये नारा लगाता है कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे मुसलमानों को अब अनसेफ फील हो रहा है। मेरे जैसे मुसलमानों को अभी भी मैं घमंड करती हूँ कि मैं भारत की पुत्री हूँ, और सिर्फ आपके चैनल पर नहीं, मैंने अरब में भी जाकर के ये बात कही थी कि मुझे घमंड है कि मेरी पैदाइश भारत में हुई है। नहीं, नाजिया इलाही खान को घमंड है कि वो भारत की हैं, भारत में वो पैदा हुई हैं, एक प्राउड मुस्लिम है। लेकिन इस देश के मुसलमान, कुछ मौलाना ये कह रहे हैं कि हर बार, हर वक्त कभी मस्जिद को टारगेट कर देती है सरकार, कभी मजार को टारगेट कर देती है, और कभी राजस्थान में किसी को, कभी उत्तर प्रदेश में किसी को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, और अब सीए लाकर मुस्लिमों को डरा रहे हैं। कौन है मौलाना? फिर नाजिया इलाही खान को प्राउड है तो इन मौलानाओं को क्यों प्राउड नहीं है? नहीं, ये मौलाना तो कभी भारत को पसंद ही नहीं करते। संविधान को तो ये सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं, भारत के संविधान को, ताकि बलात्कारियों को और मुसलमान मर्डरर को ये संविधान के द्वारा बेल करा सके सर्वोच्च न्यायपालिका से। ये तो संविधान नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो आज तक शरिया लॉ के लिए मरे जा रहे हैं। ये आज तक यही बात बोलते हैं सारे चैनल पर बैठ करके कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज।
यही बात करते हैं। अब आपने मस्जिद की बात कही है, कौन सी मस्जिद तोड़ी गई है भैया? कौन सी मस्जिद तोड़ी गई है? आर्मी के बाद बात करते हैं ना, कहते हैं कि बाबरी भी छीन ली, ज्ञानवापी भी छीनने पे चले हो, मथुरा वाला भी मामला है, और देश के कहीं और मुद्दे आप उठाना शुरू कर दे रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी तो वक्फ बोर्ड के पास है। और क्या पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान हिंदू कोई बोर्ड है क्या? जैसे हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वैसे क्या ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? यहाँ जैसे हलाल सर्टिफिकेशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सीरिया में और बहरीन में और ईरान में, कोई झटका सर्टिफिकेशन है क्या? यहाँ जैसे मॉडर्न जजिया लेता है, यहाँ जैसे फितरा ज़कात लेता है, भीख लेता है मुसलमान, वहाँ क्या ऐसा कुछ है? यहाँ जैसे हज का कोटा मिलता है, वहाँ जैसे वहाँ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या कोई कोटा है तीर्थ यात्रा के लिए? ये तो बोलना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली मना रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। अब आप बताइए कि ये कहाँ का न्याय है? इसके बारे में क्या बात करेंगे? और अगर वाकई में बाबरी मस्जिद उनकी थी, तो 2 डेकेड जब लड़ाई हो रही थी सर्वोच्च न्यायपालिका में, तो क्यों हार गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्यों नहीं दिखा पाया तथ्य और सबूत? दिखाना चाहिए था। कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून तो किसी के लिए पीछे नहीं है। और आज भी मैं कह रही हूँ अवैसी को कि अगर बाबरी मस्जिद का कोई वैलिड प्रूफ है, तो मैं अवैसी के साथ सर्वोच्च न्यायपालिका जाने को तैयार हूँ, एफिडेविट करके वो केस खुलवाने को तैयार हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ, यूएन जाने तक तैयार हूँ मैं, लेकिन है ही नहीं प्रूफ। ठीक है नाजिर जी, सीएए पे बात करें। पश्चिम बंगाल को लेकर काफी चर्चा हो रही थी और ममता बनर्जी 2019 से ही कहते आई कि हम लागू नहीं होने देंगे। आज भी वही कह रही हैं कि सीएए के अगर पीछे एनआरसी लाया जा रहा है तब हम किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। भड़का रही हैं अभी से वो बंगाल के मुस्लिमों को। कल अगर आपने उनका भाषण सुना होगा, वो लाइव कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अपनी लाइव में एकदम छुट्टा झूठ बोला है, छुट्टा। उन्होंने कहा है कि सीए लागू করে দিয়েছে, এখন পর্যন্ত আমার পাশে তো নোটিফিকেशन আসলো না। इसका मतलब होता है कि सीए तो लागू इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप सोचिए कि सीए के न्यूज आने के 15 मिनट या 11 मिनट के बाद मेरे पास नोटिफिकेशन 41 पेजेस का आ चुका था, मेरे पास आ चुका था। मैं क्या हूँ? एक नॉर्मल महिला हूँ, और वो तो एक राज्य की मुख्यमंत्री है, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा? सबसे पहले जाएगा भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया, पेशावरी और पाकिस्तानी तो पश्चिम बंगाल में है। इवन तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अंदर तो पाकिस्तानी पेशावरी जो है वो मंत्री बन करके बैठा हुआ है। उसके तो चिथड़े में उतारूंगी कोर्ट के अंदर, वो बात की बात है। अब आती है बात कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही थी, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कल के रमजान आज है, कल रमजान है और आज सीए ले आया। बहन जी पहले पढ़ लो दीदी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने की बात है, नागरिकता लेने की बात नहीं है। और रमजान और सीएए से क्या मुलाकात है भाई? मैं पूरा दिन रोजे में थी, मैंने अभी अफ्तार किया, क्या मैं कोर्ट नहीं गई? क्या मैं चेंबर नहीं आई? क्या मैंने न्यूज डिबेट नहीं किया? रमजान अपनी जगह है, रोजा अपनी जगह है, और इम्प्लीमेंटेशन अपनी जगह है। मुसलमानों को भड़काने के लिए और घुसपैठियों को भड़काने के लिए उन्होंने रमजान शब्द का इस्तेमाल किया। अब उस पर मैं बता देती हूँ कि अगर वाकई में कोई सच्चा मुसलमान होगा जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से आएगा, जो वाकई में खलीफाओं की उम्मत से आएगा, वो कभी भी रमजान के इस पाक और पवित्र महीने में, इस इतने खूबसूरत महीने में कभी भी भगदड़ नहीं मचाएगा, क्योंकि वो तो रोजा नमाज में बिजी है। नहीं तो फिर ममता बनर्जी इसी के सहारे अपनी राजनीति संभाल रही ना। कुछ मौलाना हो गए, कुछ हैदराबादी से सांसद आने वाले हो गए, और कुछ ममता बनर्जी हो गई। इन्हें मुसलमानों से प्यार है क्या, या फिर एजेंडा चलाना है? नहीं, मुसलमानों से भी इनको प्यार नहीं है। अगर इनको मुसलमानों से प्यार होता तो मेरे 3 तलाक के पिटीशन में तकरीबन 27 महिलाएं पश्चिम बंगाल की थी जो 3 तलाक की पिटिशनर थी। कभी भी उन्होंने सर पे हाथ नहीं रखा। इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह मुत्ता आज भी होता है पश्चिम बंगाल में, कभी हाथ नहीं रखा सिर पर। तो मुसलमानों से इनको प्यार नहीं है, क्योंकि मुसलमान जंगजू होते हैं, मर्द
क्योंकि मुसलमान मर्द का पैंट का जिप खुला होता है, क्योंकि मुसलमान मर्द भड़काने में आ जाते हैं, इसलिए ये अपनी पावर बना करके मुसलमान मर्दों को मुट्ठी में रखी हुई है कि जब जब ये कहेंगी अरे देखो रमजान है, अरे देखो जिहाद होगा, अरे देखो अल्लाह की कसम, तब मुसलमान कूद पड़ेगा और कहेगा हाँ हाँ आप सही कह रही है दीदी, आप सही कह रही हैं। बेसिकली पश्चिम बंगाल का भी जो वेल एडुकेटेड मुस्लिम है वो कभी भी इस समर्थन में, इनके समर्थन में नहीं आता है। जो घुसपैठियां हैं उनको अपनी जगह बनाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये इनका सपोर्ट करना पड़ता है। आपको पता है कल मैं पश्चिम बंगाल में ही हूँ अभी, कल मथुआ समाज ने बशीरहाट के बॉर्डर पर हाड़ुआ में इवन मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया पोर्ट में हजारों हजार लोगों ने जश्न मनाया है, दिवाली मनाई है। क्यों? क्योंकि सीएए लागू हो गया है और मुसलमान बेटियां सर पर दुपट्टा लपेट करके कह रही हैं कि हमारा हक मार रहा था घुसपैठिया, अच्छा होगा अब चला जाएगा। बिल्कुल, मैं वही आ रहा हूं बंगाल पे, इसीलिए ज्यादा चर्चा करनी जरूरी है। बंगाल की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है। आपको वहां पर आप जाती हैं, देखती हैं, सीएए से बंगाल में परिवर्तन दिखेगा? बहुत एक्सट्रीम परिवर्तन दिखेगा। हम और आप जितना सोच नहीं रहे हैं उससे कहीं ज्यादा परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर देख करके पश्चिम बंगाल के बारे में आपसे बात नहीं करती हूँ या किसी चैनल पे बात नहीं करती हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के जीरो ग्राउंड पर उतरती हूँ। मैं पश्चिम बंगाल के गली कूचों में जाती हूँ। पश्चिम बंगाल का एक एक गली, एक एक चप्पा कूचा मुझे पता है, उसका नाम पता है। आप सोच, जैसे ही सीएए आया है सबसे ज्यादा परेशान ममता दीदी एनआरसी को लेकर के हो गई हैं, क्योंकि कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी, बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, चेतला कॉन्स्टिट्यूएंसी, फोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों से भरा पड़ा हुआ है। कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एरिया है मजदूरपाड़ा, खालपाड़ा, जिसमें तकरीबन 2 लाख से ऊपर लोग रह रहे हैं। वो पूरे के पूरे घुसपैठिया है, पूरे के पूरे। मेरी याचिका है कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो उस पर इंक्वायरी कराई जाए। उनके आधार ममता के वोटर हैं क्या वो? एक्चुअली होता क्या है कि इनका आधार कार्ड नहीं बनता है, पर जितने भी मुसलमान मंत्री हैं वो अपने लेटर हेड पर चिट्ठी लिख करके देते हैं और इनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है आराम से। आधार कार्ड नहीं बन पाता है। अब जैसे ही अगर कोई एक याचिका भूल से भी हाई कोर्ट में पड़ जाती है तो इनके अंदर खलबली मच जाती है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए है मुसलमान मंत्री खान बाबा, ये क्या करते हैं कि ये जो याचिका करता होता है, जो पिटिशनर होता है, उसके पीछे गुंडा लगाते हैं, उसका मर्डर करवाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 2018 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, आपको पता है मेरी गाड़ी जलाई गई है, तोड़ी फोड़ी गई है, मेरे माँ बाप के ऊपर पत्थर बरसाया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये कहा था सबसे पहली बार पश्चिम बंगाल में कि घुसपैठिया, मजदूरपाड़ा और खालपाड़ा, कैलकाटा, पूरे वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कैलकाटा के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसी कस्बा में भरे पड़े हैं, 5 लाख से ऊपर घुसपैठिया। नहीं, तो ऐसे में नाज़िर जी, एक सवाल मेरे जहन में बहुत लगातार चल रहा है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए या हाई कोर्ट का 2010 में कभी फैसला आए, या कोई ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जैसे राम मंदिर हो गया, ज्ञानवापी हो गया, मथुरा हो गया, इसके अलावा और तमाम मुद्दे, या फिर आप सीएए को लेकर बात कर लीजिए, ये मुस्लिम इलाकों में इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी जाती है? हर बार शाहीन बाग को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका चैनल बहुत हाईली रिनाउंड चैनल है, कि सिर्फ शाहीन बाग में सिक्योरिटी बढ़ाने से नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में जावेद अहमद खान, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए और ममता के बहुत प्रिय मुसलमान मंत्री हैं, उन्होंने 1 साल पाक सर्कस मैदान में अपने मुसलमान लखनदरों को लेकर के बैठक किया था। वहां पर धरना किया था, करोड़ों रुपए खर्च कर करके 1 साल सीएए और एनआरसी के विरोध में। तो पाक सर्कस मैदान में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, पोर्ट एरिया में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं देती हूँ। देखिए, जंगजू, आतंकी, दंगई, ये तो मुसलमान ही होते हैं ना, अल्टीमेटली तो मुसलमान ही निकलते हैं। भले ही ये गाना गा दिया जाए कि भाई क्रिमिनल और क्राइम की कोई धर्म नहीं होती है। अब मैं सीरीज ऑफ इंसिडेंट बताऊंगी तो पता चल जाएगा कि भैया ये तो मुसलमान ही करता है, और कौन करता है। तो इसीलिए शाहीन बाग में सिक्योरिटी के साथ साथ और भी बंगाल की सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शाहीन बाग
उतना ज्यादा हलचल नहीं मचाएगा जितना हैदराबाद का चार मीनार और पाक सर्कस जावेद अहमद खान के नेतृत्व में और फरहाद हकीम के नेतृत्व में पोर्ट एरिया मटिया बुरुज जितना ज्यादा हुड़दंग मचाने का संभावना नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए जो अभी दिल्ली वाला आपने मैटर देखा ही था, इसीलिए सड़कों पर जबरदस्ती फिर से नमाज पढ़ने का चलन शुरू हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पास में ही मस्जिद थी लेकिन नमाज पढ़नी थी सड़क पर ही। तो सीएए को लेकर पहले से ही पता था कि आने वाला है, इसीलिए यूसीसी को आप हल्द्वानी में ले लीजिए, यूसीसी है हल्द्वानी में बवाल हो गया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये मुस्लिम इलाकों में ही बवाल क्यों हो जाता है हर बार भाई? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमान मर्द लोग जो है ना, ये अवेसी की बात भी नहीं मान रहे हैं, ये अब जमजू हो गए हैं। क्योंकि अवेसी ने अपने स्पीच में कहा था कि हैया अलल सलाह की सदाएं, हैया अलल फलाह की सदाएं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर मस्जिदों में हो रहा है, तुम मस्जिदें जाओ क्योंकि मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तो ये रोड पर चले आए और वो भी आधा नंगा जींस पैंट पहन करके। देखिए, मुसलमान अपना प्रूफ खुद दे रहा है और एक बार नहीं, 1947 से लेकर के 2024 के आज के दिन तक दे रहा है। और सीएए को कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए और जितना भी परिश्रम अवेसी से लेकर के मदनी से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के कोई भी कर ले, सीएए तो इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया। अब रमजान के महीने में मुहर्रम का मातम अगर करना है किसी को तो कर सकते हैं, और नहीं तो मुझे बोलिए, मैं टिकट टू पाकिस्तान या अफगानिस्तान करवा देती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, आखिरी सवाल, रमजान का महीना है, पाक महीना है, सीएए आ चुका है, थोड़ा सा उन लोगों को बता दीजिए, इस देश का एक मुसलमान जो डराया जा रहा है, जिसको भ्रमित किया जा रहा है ओवैसी द्वारा, ममता बनर्जी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, उनको थोड़ा समझा दीजिए कि क्या कुछ सही है, और इनको थोड़ा बता भी दीजिए ये लोग जो फालतू का बकवास कर रहे हैं। देखिए, रमजान के महीने में हम लोग बहुत इबादत करते हैं, तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए मैं थोड़ा सा वक्त लूंगी आपका। मैं अपने मुसलमान भाइयों को एक नात पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ, उनको मेरी बात समझ में आ जाए। नात की शुरुआत है, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को इंसान भूल गए। तो सोचिए कि जब अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया एक नादानी पर, जो नादानी अवेसी के चक्कर में या मदनी के चक्कर में हमारे मुसलमान युवा करने की सोच भी रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मुसलमान अल्लाह तबारक ताला को और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है और उनकी उम्मत से आता है, वो इन सारे भगदड़ पर और इन सारे कुकर्म पर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो फिलहाल सीएए लागू हो चुका है और विरोध भी खूब हो रहा है, और ऐसे विरोधियों को, ऐसे कट्टरपंथियों को नाजिया इलाही खान ने अच्छे से जवाब दिया है। नाजिया जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए एनएफ न्यूज़ के साथ।